Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पर्यावरणिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपका जो है यूपी टेट में भी क्वेश्चन आते हैं और सुपर टेट में भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस पार्ट को ज़रूर पढ़िए। और इसके अलावा देखिए, जो यूपी टेट जूनियर का पेपर होता है उसमें 60 नंबर जो है आपका जीएस आता है। तो 60 नंबर में जीएस में यह बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करेगा, तो इसलिए इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। देखिए, सौर मंडल या सोलर सिस्टम हम लोग शुरू करते हैं। तो सोलर सिस्टम की जब बात हम लोग करते हैं तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और सौर परिवार में सूर्य का मतलब होता है तारा, ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या पुष्कल तारा, उल्का पिंड, खगोलीय धूल इत्यादि होते हैं। ठीक है। अब देखिए, हमने आपको बताया कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। इससे पहले सौर मंडल में जो है कुल ग्रहों की संख्या 9 थी। कुल ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन 2006 में प्लूटो या यम को ग्रह के श्रेणी से बाहर करके बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। अब ग्रह की श्रेणी से बाहर करके बौने ग्रह की श्रेणी में इसलिए रखा गया क्योंकि जो भी, जैसे मान लीजिए एक ग्रह हैं, सारे के सारे ये क्या हैं? ग्रह हैं। तो सारे ग्रह जो है चक्कर सूर्य का लगाते हैं इस तरीके से। तो चक्कर जब लगाते हैं तो यह एक दूसरे के पाथ को, एक दूसरे के रास्ता को काटते नहीं। जबकि जो प्लूटो था वह चक्कर लगाते वक्त कभी ना कभी दूसरे ग्रहों का रास्ता क्या कर देता था? काट देता। जैसे यहाँ पे कोई चक्कर लगा रहा है तो इसको यहाँ से चला जाता था, इस तरीके से इसके रास्ते को क्या कर देता था? काट देता था। इसीलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल के इसको बौने ग्रह की श्रेणी में क्या कर दिया गया है? रख दिया गया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए, यहाँ पे बात होती है सूर्य की। सूर्य को हम लोग सन भी कहते हैं, और सूर्य एक तारा है, हमने आपको बता दिया। और तारा उसे कहते हैं जिसका स्वयं का प्रकाश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि सौर मंडल का जनक कौन? तो सौर मंडल का जनक सूर्य होता है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत भी कौन होता है? सूर्य होता है। क्योंकि अगर सूर्य नहीं होता तो उत्पादक यानी पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाते, और पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाते तो पेड़ पौधे जिंदा नहीं रहते, और पेड़ पौधे जिंदा नहीं रहते तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो कोई भी जीव जो है जिंदा नहीं रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य को कहते हैं। देखिए, सूर्य एक गैसीय गोला है। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, सूर्य एक क्या है? गैसीय गोला है, जिसमें हाइड्रोजन गैस की प्रधानता होती है। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है ज़्यादा पाया जाता है, 71% अर्थात 71% पाया जाता है। कौन सा गैस? तो हाइड्रोजन गैस। ठीक। और 26.5% पाया जाता है हीलियम गैस, और अन्य गैस जो होते हैं वो 2.5% होते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो होता है इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे बाहरी भाग को हम लोग नाम देते हैं कोरोना। सबसे बाहरी भाग को हम लोग नाम क्या देते हैं? कोरोना। और जो मध्यवर्ती भाग होता है, उस मध्यवर्ती भाग को हम लोग वर्णमंडल कहते हैं या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर। और जो एकदम केंद्रीय भाग होता है उसे हम कोर कहते हैं, या उसी को हम फोटोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम कोर कहते हैं, या उसी को हम फोटोमंडल भी कहते हैं। ठीक है। फोटोमंडल या फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल, जो भी आपको कहना है कह सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य का सबसे ऊपरी या सबसे बाहरी परत का क्या नाम है? तो उसका नाम है कोरोना, और वही दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय। तो आपसे पूछता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सबसे बाहरी भाग, जिसका नाम क्या है? कोरोना। दूसरा है क्रोमोस्फीयर, या जिसे हम कहते हैं वर्णमंडल। वर्णमंडल का कलर जो होता है लाल होता है, जो आपको यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, लाल कलर है। और इसका स्वयं का कोई भी प्रकाश नहीं होता है, बल्कि यह प्रकाश को अवशोषित करता है। तो देखिए, अवशोषित करता है, तो इसीलिए तो यहाँ का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि सतह का तापमान केवल 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 15 मिलियन का मतलब होता है कि 1 मिलियन में 10 लाख यानी 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड से केवल 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सतह का तापमान रह जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्रोमोस्फीयर जो है, यानी वर्णमंडल जो लाल कलर का है, इसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सारे की सारे प्रकाश को लगभग क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है।
उसके बाद देखेंगे तो सबसे भीतरी जो परत है, नाभिक वाला परत है, केंद्र वाला परत है, उसका नाम होता है कोर, या इसी को हम कहते हैं प्रकाश मंडल। अर्थात सूर्य का जो दीप्तिमान सतह होता है उसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं। जहाँ पे सूर्य जहाँ से चमकता है, जहाँ से एनर्जी देता है, जहाँ से दीप्तिमान होता है, उस मंडल को हम प्रकाश मंडल या फोटो स्फीयर कहते हैं। और यहीं केंद्र में ही एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा यहाँ पे ऊर्जा उत्पादन होता है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। देखिए दोस्तों, नाभिकीय संलयन क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन में दो छोटे छोटे परमाणु मिलके एक बड़े से परमाणु की क्या करते हैं? रचना करते हैं। और छोटे छोटे परमाणु मिलके बड़े परमाणु की रचना करते हैं। तो यहाँ से उत्पादित होती है क्या? तो यहाँ से उत्पादित होता है एनर्जी, ऊर्जा। तो यही प्रक्रिया है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, जिसके द्वारा सूर्य के कोर से या सूर्य के प्रकाश मंडल से जो है एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। देखिए इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि हाइड्रोजन के दो अणु, जैसे एक मान लेते हैं 1H2 और एक मान लेते हैं 1H2, ठीक। तो दो एक समान परमाणु मिलके जब बदलते हैं किसमें? हीलियम में बदलते हैं। यानी एक बड़े से परमाणु में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। उसके बाद जो है हीलियम में ज्यों बदलते हैं त्यों हमको मिलती है क्या? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अर्थात कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है हमेशा हीलियम में क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है। और हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलता रहेगा तो इसी प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। यानी यहाँ पे आपको देखिए दिखाया गया है कि ऊर्जा का उत्पादन कैसे होगा। 1H2 प्लस 1H2 मिल जाएगा तो यहाँ पे एक बड़ा सा नाभिक बनेगा, बड़ा सा परमाणु बनेगा 2He4, तब जाके हमको क्या मिलती है? एनर्जी यानी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सूर्य के बारे में जो भी जानकारी है यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, सूर्य का जो है पृथ्वी पर प्रकाश पहुँचने में समय लगता है 8 मिनट 16 सेकंड, या आप कह सकते हैं कि कुल कितना लगता है? 500 सेकंड लगता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य गैसें 2.5% है। और सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा सूर्य के दीप्तिमान सतह को हम प्रकाश मंडल कहते हैं। और इसके सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और सूर्य का सबसे ऊपरी परत जो होता है उसको हम कोरोना कहते हैं। और सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग कोरोना ही होता है। और सूर्य से पृथ्वी पर 8.16 सेकंड में, यानी 8 मिनट 16 सेकंड में प्रकाश पहुंचता है। इसी को अगर सेकंड में देता है तो 500 सेकंड दे देता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, जो सूर्य का उत्तरीय ध्रुव होता है उसे हम अरोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अरोरा कोरियलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अरोरा कोरियलिस कहते हैं। जबकि दक्षिणी ध्रुव को हम अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। देखिए दक्षिणी ध्रुव को तो हम तुरंत जान जाएंगे कि अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं, जबकि उत्तरी ध्रुव को अरोरा कोरियलिस कहते हैं। जो रंगीन प्रकाश देता है वो उसका सूर्य का उत्तरी ध्रुव ही देता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, सूर्य जो है सौरमंडल परिवार का प्रधान है, इसीलिए इसको सौरमंडल का जनक कहा जाता है। सभी ग्रह और उपग्रह आदि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं और सूर्य केंद्र में जो है स्थित है। तो इसीलिए केंद्रीय परिकल्पना जो है सूर्य का कापरनिकस ने दिया है। यह सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य आग का एक धधकता हुआ गैसीय गोला है, इसी कारण इस पर जीवन संभव नहीं है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो है पृथ्वी से दूर है। यह पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना जो है बड़ा है तथा 312 लाख गुना भारी है। सूर्य अपनी धुरी पर 25 दिन में चक्कर पूरा करता है। ठीक, सूर्य की गर्मी या ऊर्जा के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। इन चीज़ों को हमने आपको अच्छे से बता दिया। इसके बाद दोस्तों देखिए, सौर मंडल के 8 ग्रह आ जाते हैं। तो सौर मंडल के 8 ग्रह में पहले बात कर लेते हैं कि ग्रह क्या होता है। जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है तथा यह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश से ही क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। तो दोस्तों 8 खगोलीय पिंड जो अपनी कक्षाओं में सूर्य की घूर्णन दिशा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह कहलाते हैं।
अब यहाँ पे देखिए सारे ग्रहों को एकदम अच्छे से बनाया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे सूर्य बना दिया गया है, जो सौर मंडल का जनक है, और सूर्य एक तारा है। उसके बाद यहाँ से हम शुरू करेंगे। सबसे बड़ा ग्रह जो होता है बृहस्पति होता है। उससे थोड़ा सा छोटा अगर देखा जाए तो शनि होता है। उससे थोड़ा सा और छोटा देखा जाए तो यूरेनस होता है, यानी अरुण होता है। और एकदम उससे छोटा देखा जाए तो वरुण होता है। और उससे भी छोटा, मतलब 4 छोटे हो गए। और 5वें नंबर में उससे भी छोटा कौन होता है? पृथ्वी होता है। और पृथ्वी के समान लेकिन थोड़ा सा छोटा होता है कौन? शुक्र। और उससे भी छोटा होता है मंगल। और सबसे छोटा अगर देखा जाए ग्रह तो सबसे छोटा ग्रह होता है बुध। इस तरीके से 8 ग्रहों का आकार है। सबसे बड़ा बृहस्पति, यानी सबसे बड़ा, यानी नंबर 1 में आकार में कौन है? बृहस्पति है। इसी को गुरु भी कहते हैं। उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद वरुण है, और उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद मंगल है, और सबसे छोटा अगर देखा जाए तो बुध है। कौन है? बुध। ठीक है, तो कुल मिला जुला के आप बात कर सकते हैं कि बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट होने के कारण जो है इसका तापांतर सबसे अधिक होता है। और पृथ्वी सूर्य से ना तो अधिक दूर है और ना ही अधिक पास है, बल्कि एक स्तर से औसत दूरी पर है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है तथा बुध सबसे छोटा है। सूर्य के पास में चारों ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। देखिए इन सबको, क्योंकि यह अंदर की तरफ है इसलिए हम इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों ग्रह सूर्य के पास है, इसलिए इस ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो सूर्य से थोड़ा सा दूर है उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में जोबियन ग्रह कहते हैं। और इसको हम लोग टेरेस्ट्रियल ग्रह कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जितने भी ग्रह हैं, यहाँ पे चारों जो भी ग्रह हैं वो पृथ्वी के समान ग्रह हैं। कैसे हैं? पृथ्वी के समान ग्रह हैं, तो इसलिए इनको हम पृथ्वी सदृश ग्रह भी कहते हैं। और ये चारों ग्रह जो हैं ये बृहस्पति के समान हैं, तो इसलिए हम इनको बृहस्पति सदृश ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आपको सूर्य के बारे में पहले ही बता दिया कि सौर मंडल का केंद्र बिंदु होता है सूर्य, और यह नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्पादित करता है। अब आप देखेंगे सारे के सारे ग्रह जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज सूर्य का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। सारे के सारे ग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज सूर्य का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। केवल और केवल 2 ग्रहों को छोड़कर, जो कि 2 ग्रह होते हैं, तो वो अन्य ग्रहों के विपरीत यानी क्लॉकवाइज क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिनका नाम है शुक्र और यूरेनस। यानी इधर से दूसरे नंबर का और इधर से दूसरे नंबर का जो ग्रह है वो सभी ग्रहों के विपरीत चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रहों के विपरीत पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। और सब जितने भी ग्रह होते हैं पश्चिम से पूरब क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन ग्रहों को आपने जान लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ग्रह का नाम है मंगल और एक ग्रह का नाम है बृहस्पति। इन 2 ग्रहों के बीच में ग्रह के टुकड़े रहते हैं। जो ग्रह के टुकड़े टूटते हैं तो इन्हीं के बीच में आके वो क्या होते हैं? चक्कर लगाने लगते हैं सूर्य का, जिसे हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या होता है? तो क्षुद्र ग्रह जो होता है मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित ग्रह को ही हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए बात अगर हम करें तो बुध के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। जबकि उसके आगे हम लोग चलते हैं तो पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, जिसे हम जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। मंगल के पास केवल 2 उपग्रह है जिसे हम फोबोस और डीमोस कहते हैं। और जिसमें से जो डीमोस उपग्रह है वह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। उसके बाद बृहस्पति पे पहुँचते हैं तो बृहस्पति के पास 79 उपग्रह हैं, जिसमें से एक उपग्रह का नाम गैनीमीड है, जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। इसके बाद हम शनि के पास जाते हैं तो शनि के पास कुल 82 उपग्रह हैं, 82 उपग्रह हैं। और वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह शनि है, जिसके पास कुल 82 उपग्रह हैं। और इसका सबसे प्रमुख उपग्रह का नाम है टाइटन उपग्रह। या शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन उपग्रह। इसके बाद हम लोग चलते हैं तो यूरेनस के पास टोटल 27 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं। जबकि वरुण के पास केवल और केवल 13 उपग्रह हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका कि अरुण ग्रह को किसने खोजा था?
तो अरुण ग्रह को हर्षेल महोदय ने क्या किया था, खोजा था। किसने खोजा था? हर्षेल महोदय ने अरुण की खोज की थी। यह क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इतनी चीज़ें अगर आप यहाँ से जान ले रहे हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य से सबसे नज़दीक दूसरा ग्रह कौन है? शुक्र है। सूर्य से सबसे नज़दीक तीसरा ग्रह कौन है? पृथ्वी है। ऐसे ही आप दूरी के हिसाब से सारे ग्रहों का जवाब दे सकते हैं। और पूछेगा सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून यानी वरुण, ठीक है। तो अब जो है हम लोग एक एक ग्रह को जो है देख लेते हैं। सबसे पहला ग्रह है बुध। बुध को हम कहते हैं मरकरी। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? तो बुध है। बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, और चूंकि यह सबसे नज़दीक है तो सबसे पहले चक्कर यही लगाएगा। तो सबसे कम यानी 88 दिन में बुध जो है क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगा देता है। अर्थात सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह जो है बुध है। अर्थात परिक्रमण काल सबसे कम किसका होता है, तो बुध का होता है। इसके अलावा सर्वाधिक तापांतर, जैसे डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1 करेंगे तो सर्वाधिक तापांतर भी जो है होता है किसका, बुध ग्रह का होता है। रात में जो है यह -150 डिग्री हो जाता है और दिन में हो जाता है 450 डिग्री। अर्थात आप जो है इसका तापांतर निकालेंगे तो लगभग 600 डिग्री आता है। इसलिए इसका तापांतर सबसे अधिक होता है। आपने जाना कि यह ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व बुध ग्रह दिखाई देता है। यह ग्रह सूर्य से लगभग 6 करोड़ किलोमीटर दूर है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगभग 88 दिन में पूरा करता है और इसका तापांतर सबसे अधिक होता है। फिर हम लोग चलते हैं शुक्र के बारे में, जिसका नाम है वीनस। शुक्र का नाम है वीनस, ठीक। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम, यहाँ पे देखिए बात हो रही है पृथ्वी के, सूर्य के नहीं। पृथ्वी से सबसे नज़दीक कोई ग्रह है तो उसका नाम क्या है, शुक्र है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे आपका जो है अर्थ है, यहाँ पे देखिए आपका क्या है, यहाँ पे आपका अर्थ है, इसके बगल में जो है वीनस यानी शुक्र है और मार्स है। लेकिन नज़दीक अगर बात करेगा तो नज़दीक जो है कौन है, शुक्र है। कौन है, शुक्र है। यानी वीनस जो है पृथ्वी के सबसे निकट है। इसके भी कोई भी उपग्रह नहीं है और इसी को हम कहते हैं सबसे गर्म ग्रह। इसी को हम कहते हैं सबसे गर्म ग्रह। सबसे गर्म ग्रह इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 98%, जबकि इससे पहले बुध है। लेकिन बुध को सबसे गर्म ग्रह इसलिए नहीं कहते क्योंकि जो है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं पाई जाती है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 98% पाई जाती है। और यह सूर्य की किरणों को क्या करता है, अवशोषित करता है। सूर्य की किरणों को क्या करता है, अवशोषित करता है। इसीलिए इसका तापमान जो है 475 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि सबसे गर्म ग्रह कौन है, शुक्र। अब बताइए जिसका तापमान सबसे अधिक होगा, सबसे ज़्यादा चमकेगा भी वही, तो इसीलिए इसको सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को ही सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी कहते हैं। इसी को हम प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं। अब प्रेशर कुकर क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया जहाँ पे तापमान बहुत अधिक है वहाँ पे दाब भी बहुत अधिक होता है। क्या होता है, जहाँ पे तापमान बहुत अधिक है वहाँ पे दाब यानी प्रेशर भी बहुत अधिक होता है। तो आप कुकर की दशा यहाँ पे देखिए, कुकर में भी क्या होता है, तापमान अधिक करने के बाद दबाव बहुत अधिक हो जाता है। तो वह भी प्रेशर कुकर की ही तरह जो है होता है, प्रेशर कुकर की ही दशा होती है, इसलिए इसे प्रेशर कुकर ग्रह कहते हैं। इसके अलावा देखिए पृथ्वी की बहन ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगनी भी इसको कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के लगभग समान होता है। द्रव्यमान में तथा आकार में भी पृथ्वी के लगभग क्या होता है, समान होता है। तथा इसका जो परिक्रमण काल होता है, परिभ्रमण काल होता है, वह समय भी लगभग पृथ्वी के समान होता है। शुक्र ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगभग 224.7 दिन में पूरा करता है और पृथ्वी जो है लगभग 365 दिन में पूरा करती है। तो एकदम पूरी तरीके से समान नहीं भाई, थोड़ा सा जो है नज़दीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है आपका शुक्र ग्रह जो है नज़दीक है, तो इसका मतलब कि यह पृथ्वी से जल्दी सूर्य का चक्कर क्या करेगी, लगा लेगी। तो यह जो है 224 दिन में ही क्या करती है, 224.7 दिन में ही सूर्य का चक्कर लगा लेती है, जबकि इसको लगाने में 365 दिन यानी 1 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन लगभग जो है क्या होती है, समान होती है। इसीलिए इसको हम लोग पृथ्वी की बहन ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसी को हम साँझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं।
तो देखिए भोर का तारा इसलिए कहते हैं कि सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व यह तारा दिखाई देता है और शाम को भी 2 घंटे के अंतर पे जो है दिखाई देता है, इसीलिए इसको साँझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? साँझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं। और हमने आपको बता दिया कि अन्य ग्रहों के विपरीत परिक्रमा करता है, अर्थात यह पूरब से पश्चिम क्लॉकवाइज परिक्रमा करता है, और अन्य ग्रह जो होते हैं वो पश्चिम से पूरब एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब परिक्रमा उल्टा होगा तो जो सूर्योदय होगा, सूर्योदय भी उल्टा होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, ग्रहों में सूर्य से तीसरा ग्रह जो है पृथ्वी है। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन है? पृथ्वी है। लेकिन अगर आकार में देखते हैं तो आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन है? पृथ्वी है। देखिए आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह, पहला ये हो गया जो है बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा यूरेनस, चौथा जो है नेपच्यून, और 5वां कौन है? अर्थ है। यानी आकार में अगर देखेंगे तो आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह जो है अर्थ यानी पृथ्वी होती है। इसके बाद देखेंगे पृथ्वी को ही हम लोग कहते हैं नीला ग्रह, और पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। ठीक है, तो नीला ग्रह इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 70% से अधिक जल है, इसीलिए जल की अधिकता के कारण हम पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। देखिए दोस्तों, सूर्य के बाद यानी पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा अगर देखेंगे तो कौन होगा? सूर्य होगा। लेकिन सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा कोई अगर होगा तो वह होगा पृथ्वी से प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन होगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं तो जो पृथ्वी है वह सूर्य का चक्कर, यानी आप कह सकते हैं कि घूर्णन, या आप कह सकते हैं कि घूर्णन नहीं, आप कह सकते हैं कि सूर्य का चक्कर मतलब परिक्रमा या परिक्रमण काल जो होता है वह होता है 1 वर्ष। कितना होता है? 1 वर्ष। यानी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमने में पृथ्वी को और वहीं पे फिर आने में लगभग जो है 1 वर्ष का समय लग जाता है। 1 वर्ष का समय जो है इस पृथ्वी को क्या होता है? लग जाता है। ठीक है, तो 1 वर्ष जो होता है वो पृथ्वी का क्या होता है? परिक्रमण काल, या कह सकते हैं कि जो सूर्य का परिक्रमा करता है वो 1 साल में, और पृथ्वी अपने जगह पर दैनिक गति जो करती है, जो घूर्णन करती है, जो परिभ्रमण करती है, उसमें समय लगता है कितना? 24 घंटे। लगभग 1 दिन में जो है पृथ्वी अपने स्थान पे ही पूरी तरीके से क्या होती है? घूम लेती है। इसी दैनिक गति के कारण ही जो है दिन और रात की प्रक्रिया होती है। दिन और रात की प्रक्रिया इसी दैनिक गति के कारण ही होती है। आगे हम लोग देखते हैं तो इसके पास केवल 1 उपग्रह है, यानी उपग्रहों की संख्या जो है या चंद्रमा की संख्या जो है केवल 1 है। किसके पास? पृथ्वी के पास। जैसे हमने पढ़ा कि बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, वैसे ही पृथ्वी के पास 1 उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, और चंद्रमा को ही हम जीवाश्म ग्रह कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा का अध्ययन हम करते हैं, तो देखिए सेलेनोलॉजी में हम चंद्रमा का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति अमेरिका का नील आर्मस्ट्रांग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था, जो 1969 में अपोलो 11 से गया था। अब यहाँ पे चंद्रमा पर आप बात करेंगे दोस्तों, तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यहाँ पे है निर्वात। निर्वात का मतलब यहाँ पे एयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो चंद्रमा है वह पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग है। यानी अगर 81 भाग पृथ्वी है तो इस 81 भाग का केवल 1 भाग जो है कौन है? चंद्रमा है। इस 81 का 1 भाग जो है केवल कौन है? चंद्रमा है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा देखिए चंद्रमा जो है, चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा, जो उपग्रह होता है वो ग्रह की क्या करता है? परिक्रमा करता है। तो जो चंद्रमा है उसको पृथ्वी की परिक्रमा करने में कुल 27 दिन 8 घंटे लगते हैं। कितना लगता है? 27 दिन 8 घंटे में जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी का क्या करता है? चक्कर लगा लेता है। इसके बाद दोस्तों देखिए 57% भाग, या कभी कभी किसी किताब में जो है 59% भाग लिखता है कि इतना ही जो है सूर्य का पृथ्वी से हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। इसके अलावा देखिए
चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में केवल और केवल 1.3 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 1.3 सेकंड लगता है। और इसी चंद्रमा पे एक सागर पाया जाता है जिसका नाम है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नामक सी मतलब सागर और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है पाया जाता है कहाँ पे? चंद्रमा पर पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि चंद्रमा जो है 27 दिन 8 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है, अर्थात इसका परिक्रमण काल या घूर्णन काल जो होता है 27 दिन 8 घंटे होता है। और जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी एक वर्ष में जो है, पृथ्वी जो है एक वर्ष में सूर्य का क्या कर लेती है? चक्कर लगा लेती है। देखिए यहाँ पे पृथ्वी ये है और इसका चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगता है? 1 वर्ष। तो 1 वर्ष की जगह पे कभी कभी आपके ऑप्शन में 365 दिन, 365 सही 1/4 दिन आ जाता है। तो अगर आप इसको घंटे में बदलेंगे तो 365 1/4 × 24 जब करेंगे तो 4 छक 24 हो जाएगा, यानी 365 दिन और 6 घंटे में जो है एग्जैक्ट पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगा लेती है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए कि सूर्य से कितने किलोमीटर की दूरी पे पृथ्वी है, तो अगर बात किया जाएगा सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी अगर पूछेगा, सूर्य ए है और पृथ्वी ए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी अगर आपसे पूछ लेगा तो लगभग है 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर, या एग्जैक्ट में आता है 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। और जो सूर्य की परिक्रमा करता है पृथ्वी, जैसे यहाँ पे आपका क्या है? पृथ्वी है और सूर्य की क्या करता है? परिक्रमा करता है। तो इसी परिक्रमा से ही ऋतुएं होती हैं, जो गर्मी ठंडी बरसात होती है वह परिक्रमा से ही होती है। ठीक है। जबकि जो दिन रात होता है, जो अपनी धुरी पर घूमता है, अपनी धुरी पर घूर्णन करता है, परिभ्रमण करता है, तो उसके कारण जो है दिन रात की प्रक्रिया होती है। ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर पूछ लेगा कि पृथ्वी का व्यास कितना होता है, तो पृथ्वी का व्यास आपको बताना होगा कि 12,755 किलोमीटर जो है पृथ्वी का क्या है? व्यास। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं मंगल ग्रह पे। किस पे चलते हैं? मंगल ग्रह पे। तो मंगल ग्रह को ही हम मार्स भी कहते हैं और इसी को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अब मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी में 10% आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। और अगर बात किया जाए मंगल ग्रह के उपग्रहों की, तो मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं, जिसमें से एक का नाम जो है फोबोस है और दूसरे का नाम क्या है? डीमोस। एक का नाम क्या है? फोबोस है और दूसरे का नाम क्या है? डीमोस है। और जो डीमोस है यह पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह होता है। आपसे कभी कभी पूछता है कि पृथ्वी के अलावा कौन सा एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है, तो आपका उत्तर होगा मंगल ग्रह। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह पे पहुंचने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान जो था उसका नाम था पाथफाइंडर। क्या नाम था? पाथफाइंडर जो था यहाँ पे पहुंचने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान था। उसके अलावा देखिए मंगलयान को यहाँ पर भेजा गया था 2013 में और 2014 में मंगलयान क्या हो गया था? पहुँच गया था। तो इस तरीके से हम मानते हैं कि वायुमंडल की उपलब्धता के कारण इस ग्रह पर जीवन संभव माना जा रहा है। और यह जो है सूर्य का चक्कर लगाने में 686.98 दिन लगाता है, यानी 687 दिन क्या करता है? लगाता है। कितने दिन लगा देता है? 687 दिन। तो देखिए दोस्तों, ये बुध जो है लगाता है 88 दिन, वीनस लगाता है लगभग 224 या मान लीजिए 225 दिन, और अर्थ जो लगाता है 365 सही 1/4 दिन। अब यहाँ पे मार्स की बात आ जाती है तो मार्स और दूर है, तो लगभग 686 या 687 दिन लगा देता है एक चक्कर पूरा करने में। कौन? मंगल लगा देता है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है बृहस्पति। तो बृहस्पति जो होता है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछेगा तो बृहस्पति होता है। इसके उपग्रहों की संख्या 79 है, 79 है, लेकिन सर्वाधिक उपग्रह इसके पास अब नहीं है। पहले इसके पास सर्वाधिक उपग्रह थे। देखिए इनमें जो 79 उपग्रह हैं उनमें से एक उपग्रह का नाम है गैनीमीड, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। अगले ग्रह का नाम दोस्तों शनि है। तो शनि को हम सैटर्न कहते हैं। और शनि ग्रह जो है
वलयों, छल्लों या रिंग वाला ग्रह है और इसमें वलयों या छल्लों की संख्या जो है 7 है। कितनी है? 7 वलय इसमें है। अब दोस्तों बात करते हैं कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो उसका नाम होता है टाइटन। क्या नाम होता है? टाइटन होता है। अब यहाँ पे देखिए, सबको जो है परिक्रमा करने में दिन लगते थे। कितना लगते थे? दिन लगते थे। जैसे यहाँ पे इसको 88 दिन लग गया, इसको 224 दिन लग गया, इसको 365 दिन लग गया, इसको 687 दिन लग गया। अब जो बृहस्पति आता है यह इतनी दूर सूर्य से है कि इसको परिक्रमा लगाने में साल लग जाते हैं, और वह भी सालों साल का मतलब है कि 29.46 साल लग जाते हैं। लगभग 30 साल में सूर्य की क्या करता है? सूर्य की यह क्या करता है? परिक्रमा पूरा करता है। शनि जो है, शनि की बात हो रही है, शनि जो है लगभग जो है 29.46 वर्ष में सूर्य की क्या करता है? परिक्रमा करता है। जबकि यहाँ पे जुपिटर की बात की जाएगी अगर, तो जुपिटर जो होता है यह परिक्रमा करता है 686 दिन से कुछ ज़्यादा समय लगता है इसका जो है। उसके बाद आप देखेंगे कि वर्तमान समय में इसके पास कुल 82 उपग्रह हैं, और पूछेगा कि सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के पास हैं, तो आपका जवाब होगा शनि। वर्तमान समय में सर्वाधिक उपग्रह शनि के पास हैं। अगला है अरुण या यूरेनस। तो अरुण को हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह वायुमंडल में 97 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है? झुका हुआ है। जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, वैसे ही यह अरुण जो है 97 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हुआ है? झुका हुआ है। इसका भी सूर्योदय कहाँ पे होता है? पश्चिम में। देखिए दोस्तों, जो शुक्र ग्रह है उसका और अरुण ग्रह दोनों का सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। तो आपको ये जानना है, क्योंकि अन्य ग्रहों के विपरीत यह क्लॉकवाइज पूरब से पश्चिम क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो यह हो गया अरुण, और अरुण को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 84 वर्ष लगता है। 84 वर्ष लगता है। और अरुण के पास कुल जो है 27 उपग्रह हैं, और अरुण की खोज जो है हर्षल महोदय ने किया था। इसके बाद वरुण पे हम जाते हैं, तो वरुण को हम हरा ग्रह कहते हैं, और इसको ही हम सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं। दोस्तों देखिए, जो इसका -214 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, तो जो भी रात में जो भी सूर्य से सबसे दूर है उसी को हम ठंडा कहेंगे। ठंडा तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इसको क्या कहेंगे? हम सबसे ठंडा कहेंगे। उससे थोड़ा सा जो नज़दीक है उसे और ठंड, मतलब अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये आपके ऑप्शन में रहेगा ठंडा ग्रहों में। तो सबसे ठंडा ग्रह पूछेगा तो आप नेपच्यून बताएंगे। अगर नेपच्यून ऑप्शन में नहीं रहेगा तो यूरेनस बताएंगे। यूरेनस अगर नहीं रहेगा तो आप सैटर्न बता देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके सारे के सारे ग्रह पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, जो भी आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले पार्ट में धन्यवाद।